नाउ ये आपको दिख रहा होगा ना पार्ट हमारा, है ना। इस ऊपर वाले पार्ट को हमें क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप। पिक्चर बनाते चलोगे, हाँ उस पिक्चर बना के डेस्कटॉप लिख लो। इसे क्या बोलेंगे पूरा का पूरा, तो डेस्कटॉप बोलना है, राइट। यस सर। ओके, उसमें कुछ और पार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एक मिनट, ठीक है। देखो जी, इसको मैंने क्या बोला कि मैं बोला डेस्कटॉप है ये पूरा का पूरा, ठीक है। यस सर। ये आपका डेस्कटॉप है। अगर मैं बात करूं, ये नीचे वाला पार्ट अभी शायद नीचे में नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको सबको ये छोटा वाला पार्ट? यस सर दिख रहा है। हाँ, इसे बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलेंगे इसे, टास्क बार। टास्क बार। मतलब टास्क बार का मतलब मैं समझाऊंगा अभी। इस टास्क का मतलब होता है कोई भी, बार का मतलब होता है डंडा या लाइन, ठीक है, BAR। टास्क का मतलब कोई भी काम हम करते हैं तो टास्क आपको यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरा व्हाट्सअप खुला हुआ है ना, फाइल खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है, ये सारे के सारे हमारे वर्क हैं। देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा, चूंकि अभी मैंने कर रखा है, तो एक मिनट, ये पार्ट यहाँ पे देखो आ रहा है ना। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है यहाँ पर, और जैसे इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ ये नीचे चल जा रहा है। डोंट बी नर्वस, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, लाइट। ओके, इसके बाद देखेंगे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, इस सारी चीजों को क्या बोलेंगे हम, इतना पार्ट जो दिख रहा है आपको, कोर्स, रिसोर्स, यूजर, है ना, बैकग्राउंड, इसको बोलेंगे फोल्डर। देखो 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, या तो ये फोल्डर कहलाएगा, है ना, या फिर फाइल होगा। तो मैं सबको लेंगे ये फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है ना, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नाउ इससे पहले और भी समझना है, जो नीचे का पार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इस कॉर्नर वाले पार्ट को, यहाँ पर डेट एंड टाइम का पार्ट है ये, है ना। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम पता चलता है, ठीक है जी। यस सर। यहाँ पे डेट एंड टाइम पता चलेगा। और यहाँ पे कुछ भी मुझे सर्च करना हो, यहाँ पे सर्च बार है। क्या है यहाँ पे, सर्च बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा नोटपैड, NOTEPAD। तो अगर व्हेनेवर यू स्टार्ट द नोटपैड ना, नीचे मेरे को दिख रहा होगा, जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हो नोटपैड को, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, यू हैव टू गो, कॉपी में लिखना है, सर्च में जाना है। कहाँ जाना है, डेस्कटॉप सर्च में जाना है, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज 7 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे मैं बताता हूं। उस कंडीशन में आप स्टार्ट बटन में जाओगे, दिस कॉल द स्टार्ट बटन, ये वाली पार्ट देख रहे हो ना, इसको स्टार्ट बटन बोलेंगे या फिर विंडोज बटन बोलेंगे हम, राइट। और यहां पर आप टाइप करोगे नोटपैड, ठीक है। देखो जैसे मैंने नोटपैड सर्च किया तो आपके पास यहाँ पे नोटपैड आ चुका है ना। यहाँ पे नोटपैड आ गया था आपका सर। हाँ जी, विंडो R से भी निकल जाता है नोटपैड? हाँ कहीं से भी निकल जाएगा, एक तरीका मैंने बता दिया, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। यस। तो स्टार्ट बटन में जाना है, सर्च पे जाना है, सर्च पे क्या टाइप करना है आपको, नोटपैड सर्च करना है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो आज का क्लास डेडिकेटेड होगा बच्चों आपका नोटपैड के ऊपर, ठीक है। ओके, नाउ ये आपका नोटपैड का टैब खुल चुका है आपके सामने। कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको शो करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक मिनट, स्पॉटलाइट, ठीक है। देखो जी, ऊपर वाला यहां पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं अनटाइटल नोटपैड, लिखा हुआ है ना। तो ये अनटाइटल क्यों है, हाँ ये अनटाइटल क्यों, सॉरी, हाँ जिसका कोई नाम नहीं है, बहुत बढ़िया। अनटाइटल का मतलब होता है जिसका फाइल का या कोई फोल्डर का कोई नाम ना हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में
इसका हम नाम लिखना है अपने को, राइट। क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखने, अभी नाम भी लिखना सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ अनटाइटल नोटपैड, है ना। उसके बाद लिखा हुआ फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, है ना। हेल्प। और कॉर्नर में देखोगे आप लोग यहाँ पर, तो ये देखो एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, फिर एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, फिर एक क्लोज बना हुआ है, राइट। यस किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में? अभी मैं समझाऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये समझना है आप सबको कि सर ये टाइटल मैंने बता दिया आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना फाइल, एडिट, फॉर्मेट, ठीक है। देखो आज के समय में मैं एक डिस्कशन आपसे बता दूं ये चीजें कि इतना कंपलसरी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई इतना ये जानना कंपलसरी नहीं है, राइट। कंपलसरी इन द सेंस व्हाट, कि अभी नोटपैड का क्या यूज हो सकता है अभी के समय में? अभी के समय में नोटपैड का कोई यूज नहीं है, बट उसकी जो सेटिंग्स है ना वो बहुत यूज होंगे। उसके सेटिंग्स आपको जानना चाहिए, और वन सेटिंग्स को जानना चाहिए। क्या सेटिंग्स का मतलब कमांड्स और शॉर्टकट्स, राइट। जिनको भी यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साक्षी, सतनाम, आरती, अंकिता, कोई भी। सर वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना। आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग पूछते रहोगे, सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। और जो भी मैं यहाँ पे बातें हो रही है, क्लास हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको आपके सेशन की मिल जाएंगी, ताकि आप उनको आगे करके देख सको जहाँ पे आपको कोई चीज़ छूटा हुआ हो, ठीक है। क्योंकि टाइम बेटा प्रीसियस है। देखो एक साल तो ऐसे निकल गया, लास्ट ईयर भी बिना पढ़े पास हो गए तुम लोग। कम से कम इन चीज़ों को अगर ढंग से कर लेते हो तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेटर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ओके, तो कुछ शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। मैं दो नोटपैड खोलता हूँ और दोनों पे करके दिखाता हूँ। एक तो मैंने ये खोला और इसको मैं थोड़ा सा जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा हो माइक उनको प्लीज ऑफ कर ले अपना, ताकि और बच्चों को तकलीफ ना हो। जब बोलना हो तो माइक ऑन कर लेना। देखो जी, सबसे पहला कमांड मैं सीखने वाला हूं, सॉरी एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो जाए तो सही रहेगा। मैं कुछ भी यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज नरेंद्र, ठीक है। सही है, हम अपनी राइटिंग चूज कर सकते हैं ना कौन सी। अब बताऊंगा, सारा बताऊंगा, डोंट वरी। मैं जैसे बता रहा हूं बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी लूंगा, जिसको डाउट होगा वो पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा Ctrl+A। CTR का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। देखो सबसे पहला पार्ट मैं सिखाने वाला हूँ Ctrl+A। तो Ctrl+A से क्या होगा वो भी हम देखेंगे। जैसे मैंने कुछ लिखा, माय नेम इज नरेन, राइट। आई एम ट्रेनर ऑफ करे कंपनी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, राइट। हमने कुछ लिखा। अब अगर मुझे यहाँ पे इनका पूरा का पूरा सिलेक्शन करना हो, है ना, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा अपने को? Ctrl+A करना पड़ेगा। तो Ctrl+A से क्या हुआ? सिलेक्ट ऑल हो चुका है। क्या हो चुका है? बोलो एवरीवन। सिलेक्ट ऑल। Ctrl+A से क्या हुआ? सिलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है। तो हमने एक शॉर्टकट, आपने शॉर्टकट क्या सीखा? Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कौन सा की बटन प्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट निकाल लेता हूं, ताकि आपको दिख जाए कि मैं प्रेस क्या कर रहा हूं। ओके, ये बटन से आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा लेफ्ट राइट क्या कर रहा हूं। जैसे Ctrl+A किया तो मैंने यहाँ पे
तो कंट्रोल ए, तो देखो यहाँ पर आपको कंट्रोल भी दिख रहा है और ए भी दिख रहा है ना। तो आपका ये पार्ट दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप लोग सब इस ऐप से तो फैमिलियर हो ना, तकलीफ तो नहीं है इसमें किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, इसको आप जूम भी कर सकते हो स्क्रीन पर, अगर कुछ चीजें छोटी दिख रही है तो उसको आप जूम करके बड़ा कर सकती हो, राइट। ओके, मैंने लिखा है माय नेम इज नरेन, आई एम ट्रेनर ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करना, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा हमारा, राइट। तो एक शॉर्टकट, क्योंकि बच्चा कहीं पर भी काम करोगे, कुछ भी करोगे, आपको सबसे पहले शॉर्टकट्स आने चाहिए, इसलिए हम लोग फर्स्ट क्लास में ही शॉर्टकट को पढ़ाते हैं, राइट। उसके बाद है पार्ट में आपका आएगा क्या, दूसरा पार्ट कंट्रोल CTRL, कंट्रोल को CTRL कर लो ताकि दिमाग में रहे। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी से क्या होगा जी, कॉपी। देखो अगर मैं चाहता हूं कि माय नेम इज नरेन, है ना, माय नेम इज नरेन मुझे बार बार लिखनी हो, तो क्या करेंगे, मुझे टाइप करना पड़ेगा बार बार माय नेम इज नरेन। तो मैं चाहता हूं ये कम से कम 10 बार लिख ले या 20 बार लिख ले, तो क्या करें, पर इट्स टाइम कंज्यूमिंग ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके लिए क्या करें, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद क्या और करना पड़ेगा, हमें पेस्ट करना पड़ेगा ना। कॉपी तो हो जाएगा, चलो मैंने कंट्रोल ऐसे किया, पर देखो अब मुझे कॉपी करने के लिए भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन करने के दो तरीके हैं, या तो मैं माउस से ड्रैग कर लूँ इस तरह से, तो यहाँ लिखा हुआ होल्ड कर रहा होगा, लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट क्लिक माउस होल्ड, यहाँ पर आपके पास आ रहा है लिखा हुआ है ब्लैक वाली, ये आप स्क्रीन पे देखोगे तो इस पे आ जाएगा जो भी मेरे माउस का कर्सर होगा। ठीक है सर, कंट्रोल वी से करते हैं ना इसे? नहीं, पेस्ट में नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट बाद में करेंगे, कॉपी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्शन ऑल करेंगे, अभी मैंने सिखा दिया था आपको, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल। ठीक है, अब क्या करना, अपने को कंट्रोल सी से कॉपी करनी है, क्या करनी है, कंट्रोल सी से कॉपी करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करनी है आपने को, इसके बाद कंट्रोल वी से क्या करना है, कंट्रोल, एक मिनट, कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा, पेस्ट होगा, कॉपी, पेस्ट होगा। तो हमने कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से क्या कर रहा है, अपने को पेस्ट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट। देखो आ रहा है ना, जितने टाइम में कंट्रोल वी करूंगा हमारे ये दिखता चला जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताओ यहाँ पर, सर ये समझ में नहीं आया। नो सर। कंट्रोल प्लस ए सब लिख के यहाँ पे आ कैसे जाएगा? हाँ, अगर मैं इसको हटाना चाहूंगा तो बताऊंगा डिलीट का भी ऑप्शन, डोंट वरी। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेक्शन होगा, और कीबोर्ड में अगर डिलीट का बटन दबा दोगे तो गया काम से, राइट। तो ये बाद में करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे को बता दें, प्रॉब्लम है कुछ भी तो। कितने लोग जुड़े हुए हैं, बाकी मैं चेक कर लूँ यहाँ पर, बाकी सारे कहाँ गए, यहाँ पे अंकिता है, इसमें आरती गायब हो गई है। आरती कहाँ चली गई, सतनाम नहीं, वो कभी नेटवर्क इशू आता, कभी कॉल आ जाएगा तो आपका लेफ्ट शो करेगा यहाँ पर। आरती देखो ज्वाइन हो गई, ठीक है, ओके। कॉल वगैरह नेटवर्क का थोड़ा इशू हो जाता है ना आजकल, पता नहीं चलता, इसी वजह से मैं अनकट रिकॉर्डिंग भी देने वाला हूँ, मतलब बिल्कुल को उसमें एडिटिंग नहीं होगा, ताकि आपको लगे कि मैं क्लासरूम दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, उसमें मैं कट नहीं करूँगा कुछ भी चीज़ों को, ओके। इसके बाद तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आरती शायद आपकी कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप इन चीज़ों को मैं दोबारा बता देता हूँ और देख लो, ठीक है। मैंने कुछ लिखा था यहाँ पर, मैंने लिखा माय नेम इज नरेंद्र। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करना अपने को, कंट्रोल सी से कॉपी करनी है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। ठीक है, इतना ही समझाया था मैंने।
हो रहा है ना? तो ये सारा मैंने यहाँ पर कंट्रोल क्या क्या सीखा। कंट्रोल से सिलेक्ट ऑल किस तरह से करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किस तरह से करेंगे, और कंट्रोल वी से पेस्ट किस तरह से करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो मैं बताऊँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं। नो सर, नो डाउट। नो सर। ठीक है बच्चा। साक्षी, जी सर। समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, सच बताना। हाँ जी सर, समझ में आ गया। पक्का आ रहा है? चलो, यस। नहीं अगर पूछना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, बताऊंगा मैं। ओके, डन हो गया। अब आगे समझने वाली बात क्या है इसमें, देखो इसमें क्या समझने वाली बात है। ये आपको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हो गया। अब आगे मैं समझता हूं इसमें कि कॉपी भी हो गया, पेस्ट भी हो गया, बट मैं एक चीज चाहता हूं, मेरे को क्या लिखना है, जिसे मैंने लिखा आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर हूं। तो मैं इन पार्ट को यहां से हटाकर, इस वाले पार्ट को हटाकर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं सेकंड लाइन में। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे? यस, सर किस लिए? जैसे मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे गलती लिख दी हो, आप इसको हटाकर यहाँ पे लिखो, है ना, मतलब ये चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं दोबारा लिखूं, इस तरह से लिखना पड़ेगा ना दोबारा, आई एम ए ट्रेनर, और यहाँ पर जाके इस वाले पार्ट को सिलेक्शन करके डिलीट का बटन दबा देना है, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। बट इसके अलावा कोई और तरीका है हमारे पास? तो है। कौन से तरीके हैं वो देखते हैं। मैंने कहा था कि जो मैंने यहाँ पे टाइप किया तो गलती से मान लो टाइप हो गया, ये कोई भी चीज़ हो, मुझे इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखना और एक साथ रखना, मतलब यहाँ से भी रिमूव हो जाए और यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए बच्चा टाइप करते हैं हम क्या, कंट्रोल प्लस क्या एक्स, कंट्रोल एक्स से क्या होगा आपका, तो कट होगा, क्या होगा, कट होगा। यस सर, कंट्रोल एक्स से कट होता है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस किया, देखो यहाँ मेरा कीबोर्ड ला, देखो शॉर्टकट दिख रहा होगा, कंट्रोल एक्स से कट हो गया ये, ठीक है। अब हमारा इसे बोलते हैं कर्सर, जो आपको ब्लिंक कर रहा है ना, यहाँ पे देखो कर्सर आ रहा है, ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है ना। तो कंट्रोल वी करूंगा यहाँ पर, कंट्रोल वी करने से क्या हो गया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है जी। यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो नो सर। सर। अब देखो, देखना एक चीज, ये जो कंट्रोल वी लिखा था मैंने यहाँ पर, कंट्रोल वी से क्या होता है, तो कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ये यूनिवर्सल है, मतलब कॉपी के लिए भी वही होगा और कट के लिए भी वही होगा, है ना। कॉपी के लिए भी होगा और किसके लिए होगा, कट के लिए भी होगा, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक बात है। ओके, चलो कॉपी पे नोट कर लिया तुम लोगों ने इतना? यस सर, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा 4 सेगमेंट सीखा आपने, राइट। अब मुझे क्या सीखना है इसके आगे, कि जो भी मैंने लिखा है उसे हम क्या करना चाहते हैं, फाइल को सेव करना है अपने को, क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होती है। सेव होगा, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होगा। आप लोग घर से बाहर तो कहीं नहीं जाती हो ना? नहीं। घर पे रहो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, ठीक है। बी स्टे एट होम, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अभी भी देखा मैंने, आयनगर में घूम रहे हैं इधर से उधर, तो घर पे रहो क्योंकि मौसम बड़ा क्रिटिकल है, ठीक है। चीज़ें सामान्य हो जाएगी कुछ दिन के बाद, फिर आ जाना आराम से बाहर घूमना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बता रहा हूँ कंट्रोल प्लस एस, है ना। तो कंट्रोल एस से क्या होगा, हमें कोई फाइल को सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से, राइट। सेव कर। तो अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो अनटाइटल लिखा होगा, क्या लिखा होगा बच्चा, अनटाइटल, मतलब ठीक है। तो इससे क्या करना पड़ेगा अपने को, इससे करना, अनटाइटल है ना, तो अनटाइटल को हटाकर हमें टाइटल लिखना है। तो उसके जैसे मैं सेव करूंगा ना, तो इस अनटाइटल की जगह पे नाम आ जाएगा, जैसे मैंने कंट्रोल एस कर दिया। तो
तो कंट्रोल एस में क्या लिखूंगा मैं, सतनाम लिखूंगा यहाँ पे। क्या टाइप कर दिया, सतनाम। ओके जी, टाइप किया ना, यहाँ पे फाइल नेम में क्या लिखा मैंने, सतनाम लिखा। सतनाम। ठीक है, और एक चीज और पूछा जाता है कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो भाई हम जो हमारा फोल्डर खुला हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किया है। ओके, ओके तो सर। सतनाम लिख दिया मैंने। उसके बाद सतनाम लिखने के बाद अपने को क्या करना है, इसको सेव करना है। क्या करना है, सेव वाली बटन है ना, इसको सेव। और सर कहाँ पे करना है? ये डिपेंड करेगा आप पर। देखो अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ लोकेशन कहाँ होता है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो देखो आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, यस सर। Yes, sir, डॉक्यूमेंट desktop। डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है ना। तो आपकी मर्जी, आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हो फाइल को। सर कहीं पे भी कर सकते हैं इसको? कहीं पर भी कर सकते हैं इसको। ओके। सपोज को चलो मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ। डेस्कटॉप में अभी बताया था ना डेस्कटॉप क्या होता है, यस अभी सर। मैंने समझाया, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसको मैंने डेस्कटॉप पे रखा और सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव। ठीक है, तो मैंने ये सेव कर दिया और देखने वाले हैं। देखो देखो हमने सेव किया ना सतनाम के नाम से, यहाँ पर आ चुका यस है, सर, वो रहा सतनाम। आ गया ना सतनाम। यस तो सर। सतनाम का फाइल यहाँ पर आ चुका है। राइट बच्चों, यस सर। ओके। अब एक चीज और देखो, अब मुझे अपने को क्या करना है, ये तो ठीक हो गया, समझ में आ गई बातें। कंट्रोल ए से मैंने सेव भी कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक न्यू फाइल चाहिए। अपने को क्या चाहिए, न्यू फाइल चाहिए। तो न्यू फाइल के लिए क्या करना पड़ेगा जी, कंट्रोल प्लस एन। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होगा, तो न्यू आ जाएगा, न्यू फाइल। फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल एन से। तो देखो ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं, आपको आने चाहिए, है ना। नोटपैड पढ़ाने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेरा उद्देश्य होता है, एक ही होता है, ताकि मैं आपको इन सारे शॉर्टकट्स को बता सकूं और समझा सकूं। राइट, यस सर। ओके बच्चा। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें मैं करूंगा कंट्रोल प्लस एन, है ना। तो कंट्रोल एन से क्या हो गया, न्यू पेज आ गया आपका, आ चुका है। देखो अब ये मत समझना सर, इसमें मैं इस पे कर्सर रख रहा हूँ इसलिए ये हो रहा है। एक मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ एक साइड में। ठीक है, दो नोटपैड खोल के रखा हूँ। ठीक है बच्चों, तो कंट्रोल एन से क्या हो गया आपका, तो न्यू हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे समझना है और चीजें, क्या समझनी है आपको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो फाइल हमने बनाया था ना सतनाम का, उसी फाइल को हमें ऑन करनी है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहां लिखेंगे कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल ओ से क्या होगा हमारा, कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा। राइट, तो कंट्रोल ओ से ओपन करना अपने आप को। जैसे इस वाले कर्सर में हो तो कंट्रोल ओ करूंगा मैं। क्या किया मैंने, कंट्रोल ओ। जैसे मैंने कंट्रोल ओ किया बच्चा, तो देखो एक चीज, जहां पे हमने फाइल को सेव किया था ना, जहां पर भी फाइल को सेव किया था, महेंद्र अपना वो सॉरी सतनाम अपना माइक ऑफ कर लेना। ओके। ठीक है, जहां भी सतनाम का मैंने नाम के फाइल को सेव किया था, देखो यहाँ पे सतनाम का दिख रहा है मुझे, है ना। इसको क्या करना है, क्लिक करना है और ओपन कर देंगे। ओके एवरीवन, ठीक है जी। यस सर। चलो ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको लगे माइक ऑन रखो, अगर लगे कि बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रही है तो तुरंत माइक को ऑफ कर दिया करो। ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको फिर इसी तरह की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो तकलीफ आपको भी होने वाली है। ठीक है चलो, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि नहीं सर यहां तक समझ में आ चुका है आपको। नो सर। सर आ गया समझ। सर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो क्या करना है अपने को। अपने कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल सी से कॉपी भी कर लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, कंट्रोल एक्स से कट कर लिया, कंट्रोल एस से सेव कर लिया, कंट्रोल एन से न्यू कर लिया, कंट्रोल ओ से ओपन भी हो गया। राइट, ओके राइट। अब आगे नेक्स्ट क्या, इसके अलावा इतना बेस मैंने कितने सिखा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 शॉर्टकट्स अब तक सीख चुके हैं आप लोग, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, बधाई हो सबको, आप लोग 7 कमांड सीख चुके हो। थैंक यू सर। ओके चलो अब आगे देखते हैं।
देखो मैंने आपको भी क्या क्या समझाया, मैंने आपको समझाया। यहां पर कमांड दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं ना? कॉपी का कंट्रोल सी दिख रहा है आपको, कट का कंट्रोल एक्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं इसको Yes, थोड़ा सा sir. जूम Yes, कर, sir. ठीक है। एंड सर डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट। नहीं डिलीट के लिए बस सिलेक्शन करेंगे, डिलीट करेंगे, कंट्रोल नहीं होता उसके साथ, ओके सर। ठीक है। चलो मैं डिलीट का भी एक ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने अपने क्या करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया आपने, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या किया, सेलेक्ट ऑल। देखो कोई भी एक्शन लेना चाहते हो आप, कट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, है ना, तो आपको उसके लिए, या डिलीट करना चाहते हो उसके लिए आपको कंट्रोल ए, यानी कि पूरा का पूरा सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल ए करोगे, हाफ करना है तो क्या करोगे आप लोग, माउस से भी ड्रैग करके ऊपर होल्ड करके ऊपर जा सकते हो इस तरह से, ठीक है, जितना आपको करना है, राइट। देन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिलीट का बटन दबा दो, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, तो डिलीट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं, सर कॉल आ गया। हाँ कॉल ले लो, ओके जी। तो यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, देखो ये डिलीट हो चुका है। अब अगर मान लो कि आपको धोखे से हो गया डिलीट, है ना, डिलीट के लिए क्या करेंगे, डिलीट के लिए हमने डेल प्रेस किया, क्या किया, डेल प्रेस किया। अब अगर मैं बोलूँ ये धोखे से हो गया, वापस लाना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मैं बोलूँ डेल नहीं करना होगा आपको, उसके लिए कंट्रोल प्लस जेड करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं अंडू। क्या बोलते हैं, अंडो, वो वापस आ जाते हैं। हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं बच्चों, जो मैं बता रहा था, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करूंगा तो पूरा का पूरे चीजें वापस आ गए, देखो आ चुका है ना, यस सर। ठीक है। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा, यस सर। ओके। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सतनाम, हाँ जी सतनाम, सर कंट्रोल जेड बताना, एक बार कॉल आ गई थी। चलो ठीक है। देखो कंट्रोल मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, मैंने यहाँ पे डिलीट किया, और डिलीट करने को डिलीट हो गया धोखे से मान लो, ठीक है। तो हमने बोला कि इसको वापस करना है, तो वापस करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल जेड करोगे, कंट्रोल जेड से वापस आ गया आपका। इसको अंडू बोलते हैं। पता है नोटपैड में एक थोड़ी सी डिमेरिट ये है कि वो यहाँ पर अंडू भी हो रहा है और रीडू भी होगा साथ में, क्या होगा, ये रीडू भी होगा। अब अंडू रीडू को मैं जब MS वर्ड आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा रीडू क्या है, अंडू क्या है, तो ठीक है। तो रीडू का मतलब जैसे आप समझो, मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मेरे फेस को देखो ताकि आपको समझा सकूँ। ऐसे मानो कि मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और ये मैं धीरे धीरे पीछे आ रहा हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा अंडू। क्या बोलूँगा, अंडू, ठीक है। लेकिन मैं आप इन चीज़ों को फिर धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे इसे, रीडू। तो इसको क्या बोलेंगे, जब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो उसे हम रीडू बोलेंगे, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो उसे अंडू बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नोटपैड में और अच्छे से, ठीक है। नोटपैड बोल रहा हूँ, MS वर्ड पे, सॉरी। नाउ ये भी आपको अंडू रीडू भी समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कि जहां जहां मैंने नरेंद्र लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, जहां जहां मैंने क्या लिखा है, नरेंद्र लिखा है, और मैं चाहता हूं कि इस जगह पे गलती से नरेंद्र आ गया नाम। जैसे मान लो कोई भी आप किसी ऑफिस में काम करते हो, या फिर कहीं मान लो कि कोड वगैरह में कहीं मौका मिला काम करने का, ठीक है, तो उस समय कंडीशन में क्या होगा कि मान लो पूरा नाम मैंने लिख दिया, यहाँ से नरेंद्र से लेकर यहाँ तक हमने नरेंद्र को नाम लिखा, बट वहां पे नरेंद्र का स्पेलिंग जो था ना वो NARENDR नहीं था, वहां पे नरेंद्र की स्पेलिंग थी NARENDER। अब बताओ आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, जो सर बताएंगे अभी। नहीं मैं तो बताऊंगा ना, आप बताओ कि आपका क्या दिमाग काम कर रहा है। क्या मैं डिलीट करूं, फिर से सबको बनाऊं, मैंने सब काट दूंगी। क्या करेंगे, काट देंगे, नहीं नरेंद्र वाले में लास्ट का 2 काट दूंगी, फिर लिख दूंगी। देखो 2-3 तरीके हैं, या तो मैं इसको ब्रेक कर दूं, है ना, या तो मैं क्या करूं, इसको ब्रेक कर दूं, ब्रेक मतलब इसको डिलीट कर दूं, उसके बाद दोबारा लिखूं, पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो समझा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यस, ओके, दूसरा ऑप्शन समझना है यहाँ पर आपको। जो आप देख रहे हो नरेंद्र जगह ना, सबसे पहले आपको सीखना है कंट्रोल एफ। क्या सीखना है? कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल एफ से क्या होगा? फाइंड होगा। कंट्रोल एफ से क्या होगा आपका? फाइंड होगा। फाइंड में क्या होगा? आप जैसे मान लो कि मुझे पहले फाइंड करने की नरेंद्र कितने जगह पे है, ठीक है बच्चों? तो हमें क्या करना होगा? कंट्रोल एफ से करना होगा। क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है? तो कंट्रोल एफ में क्या लिखेंगे? यहाँ पे टाइप क्या करेंगे? नरेंद्र, NARENDRA, ठीक है? बट सबको पता है कि नरेंद्र की स्पेलिंग एक नरेंद्र होता है, एक नरेंद्र होता है। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, लोग गलती से नरेंद्र बोलते हैं मुझे, तो मेरा नाम नरेंद्र है, तो नरेंद्र की स्पेलिंग होती है NARENDRA, राइट? लेकिन एक होता है नरेंद्र, तो NARENDER होता है। बट यहाँ पे जो नरेंद्र है उसकी स्पेलिंग थी ER और मैंने गलती से लिख दिया DRA, तो मुझे इसको सुधारनी पड़ेगी, हाँ या ना? ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? मान लो कि मैं अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। देखो फाइंड करके बता रहा मुझे कि कहाँ कहाँ पे मेरा ये मैच केस कर दूं, तो यहाँ बताएगा कहाँ कहाँ पे नरेंद्र है। बता रहा आपको? यस, ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे ऑलरेडी कर्सर हमारा नीचे जा चुका है, ऊपर जा नहीं रहा है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? अप करना पड़ेगा। यहाँ पे अप वाले पे क्लिक करूंगा और फिर से फाइंड नेक्स्ट। आप देखो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो मुझे ये पता चल जाएगा बच्चों कि कहाँ कहाँ पे क्या है, नरेंद्र कहाँ कहाँ पे है, राइट? कोई डाउट किसी को? आधे बच्चे को कॉल वगैरह आ रहा है, आज प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक मिनट, आरती अंकिता, ठीक है? इसमें शिवानी नहीं जुड़ गई है। शिवानी, हाय शिवानी, सुन पा रही हो मुझे? शिवानी को जैसे मैंने बोला वो लेफ्ट कर गई हूँ। ओह माय गॉड, ओके चलो कोई बात नहीं। नाम कहाँ चले गए फिर से, ठीक है? ओके, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? एनीवन? नो सर, ठीक है। अब दोबारा आएगी, बोलेगा सर दोबारा बता दो मुझे पता है। हाँ साक्षी कुछ बोल रही हो? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके चलो और देखते हैं यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट को। ओके, ये देखने वाले हैं जो मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर बिना डिलीट किए हुए एक साथ सारे नाम को हम किस तरह से हटाने वाले हैं। एक मिनट में थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ओके, नाउ ग्रेट। मुझे यहाँ पर जो करना पड़ेगा बच्चा, कंट्रोल एफ से फाइंड तो कर लिया हमने, हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच से क्या होगा? आपका रिप्लेस होगा। क्या होगा? रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एच से क्या हो गया आपका? तो कंट्रोल एच से रिप्लेस हो गया, राइट? हाँ जी, ओके। अब समझो, यहाँ पर कंट्रोल एच से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा, करके दिखाया नहीं, दिखाने वाला हूँ, तो कंट्रोल प्लस एच करता हूँ मैं, ठीक है जी? तो कंट्रोल एच किया मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है, समझना है इसको, बोल रहा फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। कॉपी में लिखते रहना। फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ का क्या मतलब हुआ? फाइंड व्हाट का मतलब होता है कि क्या ढूंढना चाहते हो। जो ढूंढना चाहते हैं मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूं, राइट? जो ढूंढना चाहते हैं क्या कर चुके हैं, उसको ऑलरेडी मैं ढूंढ चुका हूं। इज इट ओके? अच्छा, मुझे जो ढूंढना था मैंने वो ढूंढ लिया नरेंद्र। इसकी जगह पर मुझे स्पेलिंग करेक्ट करनी थी अपनी, तो वहां पर क्या करना है? NARENDER। ओके डन। तो फाइंड व्हाट की जगह पे हमने देखो ये दोनों चीज कर लिया। ध्यान से समझना इस चीजों को, जूम करके भी देख सकते हो आप लोग।
तो अभी जो स्पेलिंग लिखा गया है वो लिखा हुआ है NARENDRA, और जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखा है, उसका नाम है NARENDER। ओके, नाउ अब आगे समझो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस करूंगा। जैसे मैं रिप्लेस करूंगा तो देखो एक रिप्लेस हो चुका है ना। देखो DER दिख रहा है यहाँ पे, रिप्लेस हो चुका है, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको। दोबारा रिप्लेस करूंगा तो फिर रिप्लेस होगा। इस तरह करके सारे सारे देखो रिप्लेस हो रहे हैं ना। एक स्पेलिंग देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कहीं पर, एक स्पेलिंग की मिस्टेक है एक में, चलो उसको भी सही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल। देखो रिप्लेस ऑल में सारे जगह पे DRA जहां जहां लिखा हुआ था वो यहाँ पर DER हो गया, ठीक है। लेकिन जो एक स्पेलिंग और गलत लिखा हुआ है इस वाले को, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, तो सारे जगह पे रिप्लेस ऑल करूंगा। अब देखो सब जगह नरेंद्र की स्पेलिंग NARENDER हो चुका है। डन। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। नो सर। नहीं ना। नो। तो ये आपको जो मैंने बताया, ये आपको कितने कमांड्स बता दिए मैंने, अगर मैं काउंट कराऊं तो तकरीबन, ओहो सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, ये अगर मैं देखा जाओ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 शॉर्टकट मैं अभी तक बता चुका हूँ आपको, ठीक है जी। यस सर। ओके, इसके अलावा अगर मुझे मान लो इसे प्रिंट आउट करनी है, क्या करनी है, प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट के लिए क्या करेंगे, Ctrl+P करना है। क्या करना है अपने को, Ctrl+P। तो Ctrl+P से क्या होगा, प्रिंट आउट। तो जो भी आपके पास प्रिंटर होगा, एक मिनट, आपको डेस्कटॉप मेरी पूरी अच्छी दिख रही है, क्या? मेरे डेस्कटॉप प्रॉपर दिख रही है आप सबको? यस सर। मेरे को दिख नहीं रही, दिक्कत ये है मेरे मोबाइल में लगता है नेटवर्क इशू। हाँ ठीक है, आ चुका है, एक मिनट। आप देख रही है। देखो मेरे बच्चों क्या किया, Ctrl+P कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, Ctrl+P। तो Ctrl+P करने से क्या हुआ, हमारा इस स्क्रीन के सामने ये चीज प्रिंट का आ गया। अब जो भी प्रिंटर होगा उस प्रिंटर को यहाँ क्या करना, अपने को सिलेक्शन कर लेना। जो भी प्रिंटर होगा प्रिंटर को ले लूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट का ऑप्शन दे दूंगा। जैसे प्रिंट का ऑप्शन दूंगा तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा आपका। जब देखो यहाँ प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है ना, एक्चुअल में ये प्रिंटर मेरे पास लगा हुआ है बट अभी प्रिंटर है ही नहीं यहाँ पर, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो बता रहा है, क्या बता रहा है, कम्युनिकेशन एरर बता रहा है ना। इसको चेक करो कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, Ctrl+P करना है। क्या करना है बच्चों, Ctrl+P। तो Ctrl+P से क्या करेंगे, प्रिंट करना है, प्रिंटर। ठीक है। ओके सर। हाँ जी बच्चा। सर Ctrl+H से, Ctrl+H से रिप्लेस होगा। ओके कोई नहीं, तुम्हारा क्या छूट है, एक बार नहीं, एक बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो इसका मैं शूट कर रहा हूँ, वीडियो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे सबको, जो क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी क्लास हुआ आज पूरा, आपको अगर किसी का छूट गया तो देख लोगे आराम से। ओके डन। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अपलोड होने में टाइम लगता है। ओके, लेकिन आज आपको आज की क्लास आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद कोई डाउट नहीं होने हो, किसका नोट्स भी मैं दे दूंगा व्हाट्सएप पे सबको। ओके, तो ये आपका डन हो चुका है। कोई डाउट है किसी को भी, तो Ctrl+P भी हमारा हो चुका है। अब क्या बचा, देखो यहाँ पर सेवेज बचा हुआ है। सेवेज में MS वर्ड पे डिस्कस करूंगा। प्रिंट मैं बता चुका आपको, Ctrl+Z हो गया, Ctrl+X हो गया, Ctrl+C हो गया, Ctrl+V हो गया, डिलीट हो गया, Ctrl+F हो गया, Ctrl+H हो गया, Ctrl+A भी हो गया। एक F5 है। F5 से क्या होता है बच्चा, डेट एंड टाइम होता है। क्या होता है, डेट एंड टाइम। तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, F5 आपको। सिर्फ F5 से क्या होगा, तो डेट एंड टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से 1:07 हो रहा है। टोटल 26 अप्रैल 2021 आज का करंट डेट और करंट टाइम है। ओके सर F5 से रिफ्रेश होता है, F5 से रिफ्रेश होता है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइम आएगा नोटपैड पे आपका। डन, ठीक है। ओके एवरीवन, तो नोटपैड का कुछ कमांड था,
जिनके पास कंप्यूटर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है घबराना नहीं है, कॉपी पे आप कम से कम उसको करके लर्न कर लो एटलीस्ट। जब लर्न कर लोगे, जब भी आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा तो उस समय आराम से आप कर सकती हो, राइट? यस सर। ओके एवरीवन, अब मैं 1 to 1 आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिनको कोई डाउट है इसके मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर।